आखिर में 5 मिनट मौन रहकर इन तमाम મોરબીમાં એક અઠવાડિયા પહેલાં જે ઝૂલતા પુલની દુર્ઘટના બની તેમાં મુસ્લિમ સમાજ સહિત ઘણા બધા સમાજના લોકો જે છે એ મોતને ભેટ્યા હતા. ત્યારે આજે ઈદ હોવા છતાં પણ જે છે ઈદનું જુલુસ મોકૂફ રાખી મોરબીના મુસ્લિમ સમાજે જે છે ઝૂલતા પુલના જે દુર્ઘટનામાં જે મોત થયા છે તે લોકોના માટે શાંતિ માટે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી અને શોક સભાનું જે છે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે મતવા સમાજવાડી ખાતે જે મતવા સમાજવાડી જે છે ત્યાં અત્યારે જે છે શોક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તમે અત્યારે શોક સભા જે છે એ ચાલુ છે અને મુસ્લિમ સમાજના જે બિરાદરો જે છે આજે જે ઈદ છે ઈદનું જે છે એ જુલુસ મોકૂફ રાખ્યું છે અને મોકૂફ રાખી અને જે દિવંગતોને જે મૃત્યુ પામ્યા છે અને જે લોકોને જે છે એ આ ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા છે તે લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે મૌન પાડી અને શ્રદ્ધાંજલિ સભા જે છે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે एक मरतबा और आले नबी औलाद अली की बारगाह में यूं यूं कर दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों की सरों से ही कदम आला तेरा. और इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी तो यूं इरशाद फरमाते हैं, क्या वो दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या वो दबे जिस पे हिमायत को खत. इश्क का वो गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में अपने इश्क का यूं इजहार करते हैं. सर भला कोई जाने के है कैसा तेरा, या गौस सर भला कोई जाने के है कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा. अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को पैदा किया और इसी इंसान को पैदा किया तो कुरान के अंदर अलल ऐलान कह दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, मौत बरहक है. हर एक इंसान हर एक शय को मौत आनी है. जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरती कामिला से पैदा किया उसमें न तो गौस न तो कुतुब न तो अब्दाल न तो कोई इंसान बाकात रहा है. एक मर्तबा मौत का मजा चखना है, चाहे वो नबियों के सरदार हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, नबी के सरदार में क्यों ना हो. अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ बाकी रहने वाली जात मेरी जात है, रब के अलावा और कोई बाकी नहीं. हर एक चीज को फना होना है, हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है. लोहे महफूज के अंदर आप कब पैदा होंगे और कब आप आखिरी सांस लोगे ये भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, और किस जगह पर आप आखिरी सांसें लोगे. अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हजरत जनाब अहमद मुत्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से पूछा, ए मलकुल मौत बता तुमने
अनगिनत लोगों की रूहों को कब्ज किया है, मगर कभी भी तुम्हारा दिल दहला है, कभी भी तुम्हें रूह कब्ज करने में कहा, या रसूलुल्लाह, आप पर अल्लाह की करोड़ों सलाम हो। एक मर्तबा ऐसा नहीं बल्कि 2 मर्तबा हुआ है। कहा क्या हुआ? मलकुल मौत इरशाद फरमाते हैं कि एक समंदर के अंदर जहाज, समंदर का पानी की बोट जा रही है, दरिया पार करने के लिए कई 100 आदमी उसके अंदर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मलकुल मौत जाओ और इन तमाम की रूह को कब्ज कर लो, सिवाय एक औरत की कि जो हामिला है, 9 महीने की हमल से है, उसको छोड़कर अल्लाह अकबर, ऐसा दरिया के अंदर तूफान हुआ कि उस तूफान के अंदर कश्ती टूट गई और कश्ती के टूटने की वजह से उस कश्ती के अंदर सवार तमाम की रूह को मलकुल मौत ने कब्ज कर लिया, मगर अल्लाह ने सिर्फ एक औरत को, मैंने कहा, ए मेरे रब, ये कश्ती टूट गई, अब 9 महीने की हामिला औरत इस मझधार के अंदर, इस समंदर के अंदर कैसे? अल्लाह ने कहा, ऐ मलकुल मौत, वो मेरा काम है। अल्लाह चाहे पलक में, अब अल्लाह ने एक उस टूटी हुई कश्ती की लकड़ी एक पाटिए पर उस औरत को सहारा दिया, वो औरत उस पर चढ़ गई। अब अल्लाह की कुदरत से वो टूटी हुई कश्ती का एक टुकड़ा उसके लिए जिंदगी का सहारा बना, और वो हामिला औरत 9 माह की बच्चे को अपनी बतन के अंदर लिए हुए वो औरत उस कश्ती के टूटे हुए टुकड़े पर सवार थी। अल्लाह अकबर, इतने में अल्लाह की मर्जी से उस हामिला औरत, उस हामिला औरत 9 माह की बच्चे को जो पेट में लेकर उस कश्ती के टूटे हुए टुकड़े पर सवार है, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से उस तूफान के अंदर भी उस औरत को विलादत हुई और बच्चे का जन्म हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह चाहे तो उस टूटी हुई कश्ती के अंदर भी जिसे चाहे उसे बचा ले, और उसमें भी बिना किसी के सहारे मझधार के अंदर, दरिया के अंदर उस औरत की विलादत हुई, बच्चे की विलादत हुई। अल्लाह अकबर, बच्चे की जैसी विलादत हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ, अरे मलकुल मौत जाओ और उस बच्चे की मां की भी रूह कब्ज कर लो। अल्लाह अकबर। अब मलकुल मौत वो भी गरज गए कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है? ये मासूम नवजात बच्चा किसके सहारे इस दरिया के अंदर? कहा, ऐ मलकुल मौत, तुम्हारा काम है हुक्म की फरमा बरदारी करना, और मेरा काम है उसे जिलाना। अल्लाह अकबर।
मलकुल मौत ने कहा मेरी भी दिल दहल गया, और अल्लाह का हुक्म था, मैंने उस बच्चे की मां की रूह को कब्ज कर दिया। अब बच्चा तन्हा अपनी मां की बतन से लिपटा हुआ है। अल्लाह ने उस कश्ती के टूटे हुए टुकड़े को इस मझधार से निकालकर किनारे पहुंचा दिया और उस बच्चे की परवरिश की, और अल्लाह की कुदरत देखिए, वो बच्चा बड़ा होकर बादशाह बना, और वो सद्दार ऐसा बादशाह बना, अल-मुख्तसर बादशाह बनने के बाद, दुनिया के ऊपर राज होने के बाद अब उसे भी घमंड आया। उसने कहा अल्लाह ने जन्नत बनाई है, दोजख बनाई है, तो मैं भी दुनिया के अंदर जन्नत और दोजख बनाऊंगा। जन्नत की जो कुरान के अंदर, आसमानी किताबों के अंदर जो नबियों ने पेशीगोई की गई है, उसके मुताबिक उसने जन्नत को बनाना शुरू कर दिया। याकूत और हीरे मानक से दीवारें चुनी गई, महलात खड़े किए गए, और दूध की नहरें, शहद की नहरें बनाई गई। यहां तक कि जन्नत आरास्ता की गई, जन्नत को सजा दिया गया, और उद्घाटन के लिए, उसकी इफ्तिताह के लिए सद्दार ने इतना बड़ा अजीम जलसा रखा और खुदाई का दावा किया। अल्लाह अकबर, खुदाई का दावा किया और कहा जो मुझे खुदा मानेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। और मैं आज इस जन्नत की इफ्तिताह कर रहा हूँ, आज इस जन्नत की इफ्तिताह कर रहा हूँ। इफ्तिताह करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए वो अजीब लश्कर और जावा जलाली के साथ उसकी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, और घोड़े से उतरकर सीन के अंदर दोनों पैर के एक पैर निकालकर जैसे ही उतरने के लिए तैयार हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया है मलकुल मौत, इसकी भी रूह कब्ज कर दो। अल्लाह अकबर, मलकुल मौत ने फौरन कहा ए अल्लाह, इस बच्चे को तुमने कश्ती के डूबे हुए मंदार में सहारा दिया और इसकी विलादत फरमाई और उसकी परवरिश की, यहाँ तक बादशाह भी बना और उसने जन्नत भी बनाई। है अल्लाह, एक पल की तो मोहलत दे दे कि इसने जन्नत बनाई है, उसे देख सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे समझ की बात नहीं, तुम्हारा काम है हुक्म की फरमाबरदारी करना। मलकुल मौत ने कहा मेरा दिल दहल गया, मैं अल्लाह ने जिस बच्चे को पैदा फरमाया मझधार के अंदर और उसे बादशाह भी बनाया, तो अल्लाह ने कहा ऐ मलकुल मौत, फौरन उसकी रूह कब्ज कर दो। अभी वो घोड़े की जीभ से एक पैर उठाया और वो पैर उठाकर जमीन पर रखता, उससे पहले अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर एक को अल्लाह की बारगाह में लौटना है और अल्लाह की हुक्म से, मगर दिल के अंदर ये होता है कि अल्लाह उनका आखिरी वक्त पानी का बुहार था, जिस घड़ी, जिस वक्त जो मंजर हमने देखा, बहुत से लोग थे जो पहले पहुंचने वालों में थे, उनके अंदर 6:30 बजे जैसे घाट का हुआ फोन आया और खबर हुई 6:30 बजे। मैं जैसे ही पहुंचा
अभी न कोई एम्बुलेंस से आई थी न कुछ आई थी। हमारे मोरबी के OPI बढ़िया साहब वो भी पहुंचे, बाबू पुल टूटी गई, लोग को डूबी रही आते, कहा फौरन मोरबी के अंदर जो मोरबी के इंसानों ने जो मानवता दिखाई है, मैं सलाम करता हूं उस जज्बे को कि मोरबी के अंदर हर धर्म का, हर मजहब का, हर छोटे से लेकर बड़ा हर एक बंदा 6:15 बजे जैसे ही हादसा हुआ, 6:30 बजे मैं पहुंच चुका था और मैंने देखा है लोगों का जज्बा, अपनी जान की परवाह किए बगैर जिनको आता था तैरना, वो फौरन जाकर बचाने लगे। यहां तक कि ऐसा जज्बा, फौरन फोन किया, तैराक जो भी थे हमारे मुकरानी वासी फुलछाप के, वो फौरन आ गए। ये जज्बा 40 लोग बोट को लेकर अपने कांधे पर उठाकर लेकर आए और उन्होंने रात को 11:30-12 बजे तक अंधेरे के अंदर जो लाशें निकाली है, अपनी जान की परवाह किए बगैर, यहां तक कि वो भी ठंडी से कांपने लगे उस वक्त तक। और वो लाशों का जो मंजर हमने देखा, अल्लाह अकबर। और वो लाशों का मंजर भी देखा और अल्लाह की कुदरत भी देखी कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे बचा लेता है। मझधार के अंदर एक आदमी अपने परिवार के साथ डूबा, लेकिन परिवार तो न रहा, बल्कि वो मझधार में डूबा था, बीच में था, फिर भी वो बच गया। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ही की कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे मौत दे, अल्लाह जिसे चाहे उसे जिंदगी दे। और एक बच्ची को हमने देखा कि निकालते थोड़ी डच के खा रही थी, फौरन लोगों ने बचाया, अस्पताल पहुंचाया और यहां तक कि 2 घंटे बाद वो बच्ची को भी डॉक्टरों ने जो मेहनत की 10 मिनट के अंदर फौरन उसकी भी सांस चलने लगी। और जब मैंने देखा कि तमाम डॉक्टर उस बच्ची को लेकर, उस नसीबदार को लेकर उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, कहा बापू 2 घंटे के बाद भी अगर जिंदगी मिलती है तो ये कुदरत का ही कमाल है। एक नौजवान हमारी उसी फाटक का था, 3 मरतबा डॉक्टरों ने उनको बचाने की कोशिश की, सांस आती फौरन प्रेशर करते और 3 मरतबा उसने, यानी उसका दिल धड़कने लगा, मगर डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी उसे बचा न पाए। मैं उन तमाम डॉक्टरों को भी काबिल दाद देता हूं कि वो भी खड़े रहे और मैं उन नौजवानों को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी एक मासूम की भी जान को बचाया तो समझ लो कि तुमने एक कौम को नहीं बल्कि इंसानियत को बचाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम नौजवानों को આજે જે ટૂંકમાં जान की भी परवाह किए बगैर જયંતિભાઈ, આજે જે છે ઈદ હતું, ઈદનું જે મુસ્લિમ સમાજે જે છે મોકૂફ રાખ્યો છે ઈદનું જુલુસ, અને શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં તમે હવે શું કહેશો? મોરબીની જે ઝૂલતા પુલની દુર્ઘટના બની એની અંદર 150થી વધારે લોકો જે મૃત્યુ પામ્યા છે, એમાં મોરબીની અંદર સામાજિક સંસ્થાઓ, જાહેર સંસ્થાઓ, મોરબી રાજવી પરિવાર અને દરેક સંસ્થાઓ હજી આઘાતમાંથી બહાર નથી આવી, ત્યારે મોરબીની અંદર સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ તરફથી
મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ દેવા માટે અને મૌન પાળવા માટેનો આજનો જે કાર્યક્રમ રહ્યો હતો એ જાહેર જીવનના આગેવાન તરીકે, સમાજના આગેવાન તરીકે અત્યારે દરેકને મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી અને આ દુર્ઘટનાને આજ 9મો દિવસ થયો છતાં પણ કોઈ પણ નક્કર પરિણામ આવ્યું નથી અને લોકો, મોરબીની જનતા એટલી આઘાતમાં છે કે આની અંદર કલ્પના પણ કરી શકતા નથી અને એવા અવાચક થઈ ગયા છે કે આ પરિસ્થિતિની અંદર ક્યાં બહાર નીકળવું. એટલે અત્યંત દુઃખદ ઘટનાની અંદર હજુ પ્રજાને, મોરબીની જનતાને સંતોષ થાય કે એવું એક પણ હજી પગલું ભરી અને સરકારે કોઈ પ્રજાને ન્યાય મળે, મૃતકોનો ન્યાય મળે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ અત્યારે દેખાતી નથી. ખૂબ સરસ હતા જયંતિભાઈ કે જે કહી રહ્યા હતા કે જે છે દરેક સમાજ, દરેક જે છે પોતપોતાની રીતે જે છે જે શ્રદ્ધાંજલિ જે સભા જે છે રાખવામાં આવે છે. અત્યારે પણ તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ સભા જે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા જે છે શ્રદ્ધાંજલિ સભા રાખવામાં આવી છે અને આજની જે ઈદ હતી, ઈદની નિમિત્તે જે જુલુસ હતું એ જુલુસ પણ મોકૂફ રાખ્યું છે અને અત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ અત્યારે સભા જે છે યોજાઈ રહી છે. જે શહેરે ખતીબ છે, શહેરે ખતીબની અધ્યક્ષતામાં અત્યારે જે છે તે શ્રદ્ધાંજલિ સભા અત્યારે સભા ચાલુ છે. अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन मासूम बच्चे, बूढ़ी औरतें, नौजवान और बच्चियों को और नौजवान बच्चों को मौला उनकी कब्र पर नूर अनवार की बारिश अता फरमाए और उन तमाम गुजरने वालों की करवट करवट मग़फ़िरत अता फरमाए. जो भी इस हादसे के अंदर शहीद हुए, अल्लाह उनकी कब्रों पर नूर अनवार की बारिश अता फरमाए और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उन तमाम को अपने दामन अक़दस के अंदर शफाअत बाबरकात नसीब फरमाए. वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. अब तमाम हजरात 5 मिनट के लिए मौन रहकर इस मोरबी पुल दुर्घटना के अंदर जो गुजरने वाले हैं उन तमाम को 5 मिनट मौन रहकर मोरबी के तमाम मुसलमान आज अपने दिल से दिल सोजी और गम का इजहार करते हुए मोरबी के अंदर ईद गौसिया के जुलूस को मौकूफ रखकर उन तमाम शहीदों के लिए 5 मिनट का मौन रखते हैं. तो आप तमाम हजरात 5 मिनट के लिए मौन इख्तियार करें. 5 મિનિટ મૌન પાડી તમામ શહીદોને જે છે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મૌન પાડવામાં આવી રહ્યું છે. તમે પણ જે જગ્યાએ હોય ત્યાં મૌન પાડી અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકો છો.
كما قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں مولوی کے تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے اس حادثے کو جیسے ہی سنا ہر قوم ہر مذہب کا ہر چھوٹا بڑا اس نے مولوی کی قومی ایکتا اور مولوی کی جو مانوتا ہے اسے دکھاتے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہر ایک سنستھا نے ہر ایک لوگوں نے اپنی مدد کی ہے اور سرکار کی طرف سے بھی جو راحت کامگیری بچاؤ کاریہ کیا گیا اس کے بعد سہائی کے طور پر ابھی جو شہید ہونے والوں کو لیکن ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس حادثے کے پیچھے جو بھی کوئی ہے ان تمام کو یہاں تک کہ جو شہید ہونے والے ہیں ان کو پورا نیائے دلانا یہ سرکار کا کام ہے اور اس کے اندر مولوی کی تمام مسلم جماعت جو گزرنے والے ہیں ان کے لیے جیسے ہی ہمارے دارا شاستری ہیں مومنگائے وکیل ہیں اور تمام وکیلوں نے مولوی راجکوٹ جام نگر احمد آباد کے تمام وکیلوں نے بھی مجھے کانٹیکٹ کیا کہ بابا ہماری جب ضرورت ہو تو ہم بھی گائیڈ لائن ہماری طرف سے جو بھی صلاح اور جو بھی ہمارے لائق کام ہوگا ہم کھڑے ہیں اور اسی طریقے سے ابھی چونکہ مولوی پولیس کے دوارا فوراً کیس درج کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی گئی سپریم کورٹ کے اندر اپیلا داخل کی گئی ان شہید ہونے والے درگھٹنا کے اندر گزرنے والوں کو نیائے دلانے کے لیے ہر کوئی ممکن کوششیں کر رہا ہے تو وکیلوں کا جو مشورہ ہے دارا شاستریوں کا جو مشورہ ہے کہ بابا پہلے جو ابھی کیس داخل ہوئے ہیں اس کے اندر کیا ایکشن لیا جاتا ہے مولوی پولیس خود فریادی بنی ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے اس کے بعد ہائی کورٹ کا کیا حکم ہوتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کا کیا وہ دیکھنے کے بعد ان تمام کے لیے اگر ذاتی معاوضے کا بھی مطالبہ کیا گیا تو اس کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں اور ان کا تمام کا کیس لڑنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور جب تک کہ نیائے نہ دلائے اس وقت تک ہم تمام وکیلوں کی ٹیم ان کے ساتھ ہے تو اب تمام حضرات کو جو جن کے پریوار والے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک مولوی مسلم سماج کی طرف سے ایک نیائے سمیتی بنائی جائے گی کہ جو ان کو نیائے دلانے کے لیے ان کو صحیح گائیڈ لائن دلانے کے لیے کیوں کہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے کئی پریوار والے اپنے رشتہ داروں کو کھو چکے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے پریوار کے اندر اب وہ ہمارے ہی بچے ہیں ان کے پورے پریوار والے اس حادثے کے اندر شکار ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور خود ہمت عطا فرمائے مگر ہمارے سے جو بھی بن پڑا وہ کیا ہے اور انشاءاللہ جو بھی بن پڑے گا وہ کریں گے تو انشاءاللہ اب آپ کو جیسے راحت اور سرکار کی طرف سے جو راحت ملنے والی ہے جو
اعلان کیا گیا ہے، کئی سنستھاؤں کے دوارا بھی اعلان کیا گیا ہے، آپ نے جو انشورنس لیا ہوگا، آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا ہوگا، آپ نے اکاؤنٹ کھلایا ہوگا، تو اس کے اندر بھی انشورنس آپ کو کور ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کہ آپ کو یہ فارم بھرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی وہ نیائی سمیتی آپ کو، اور بھی کوئی حضرات نامی انامی جس کو معلوم ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے یہ فائدہ دلا سکتے ہیں برنار کی پریوار والوں کو، تو وہ بھی آ کر ہمارا کانٹیکٹ کرے اور وہ بھی اس سمیتی کے اندر شامل ہو کر ان تمام کے لیے، کیوں کہ یہ لمبی لڑائی ہے، ایک دن میں 2 دن میں اس کا رزلٹ آنے والا نہیں۔ ہم نے بھوپال کی اس گوزاری درگھٹنا کو بھی دیکھا ہے، لیکن یاد رکھیں ہندوستان کا وہ سنویدھان اور ہندوستان کی نیائی پالیکا پر ہمارا پورا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی بھوپال کی درگھٹنا کی حادثے کے شکاروں کو نیائی دلایا گیا، تو ہم اس نیائی پالیکا پر بھی پورا بھروسہ کرتے ہیں، اور پورا نیائی جب تک نہیں مل جاتا پوری قوم، پوری سماج اور ہر کوئی مذہب کا، ہر طرف کا ان کے لیے تیار ہے۔ تو آپ تمام حضرات بھی دعا کریں، اور جو بھی آپ سے ہو سکے وہ پڑھ کر ان مرحوموں کی بارگاہ میں اظہار ثواب اور خراج عقیدت پیش کریں، اور جو بھی جن لوگوں نے پڑھا وہ بھی ان مرحوموں کے پیچھے بخش دے۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے سید ایوب باپو سے کہ کلام پاک کی تلاوت کریں، کل پڑھ کر فاتحہ پڑھائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين آمنوا وأعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق السماوات إلا الله ومن شر النفاثات ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بحرمة سورة الفاتحة اللهم اغفر شهادة نبينا وشفينا ومولانا محمد المصطفى روحي فدا صلى الله تعالى على جميع الانبياء الكرام جميع شهداء الاسلام شهداء بدر شهداء احد شهداء کربلا کی بارگاہ میں تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تمام غوث خواجہ بالخصوص پران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قطب ربانی میرا معین اللہ ثانی کی بارگاہ میں ان کے تمام ازواج اولاد خلفاؤں کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین کی
मुफ्ती संजय अताई रसूल ख्वाजा निजामुद्दीन वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकर की बारगाह में हजरत वो अली शाह कलंदर लाल शाहबाज कलंदर सूफी सरमस्त कलंदर राबिया बसरिया कलंदर दादा हयात कलंदर रबी अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत साबिर पाक हजरत वाली से पाक हजरत मखदूम पाक की बारगाह में इमाम इश्क व महब्बत हुजूर आला हजरत इमाम अहमदुल्लाह हाजिर करीमी हुजूर मुफ्ती आजमी हुजूर मुहद्दिस आखिरी जुमला औलिया इकराम की बारगाह में कुल मुस्लिमीन व मुस्लिमात की अरवाह को बिलखुसूस इस मोरबी की जुल्तापुर दुर्घटना के अंदर शहीद होने वाले कुल मुस्लिमीन व मुस्लिमात की अरवाह को ऐ मौला करीम 111 आयतुल कुर्सी का सवाब 111 यासीन शरीफ का सवाब और जो भी कुल और दूध पड़े गए एक कलाम मजीद का सवाब मौला पेश करते हुए मौला कबूल फरमा और मरहुमों की कब्र पर नूर अनवार की बारिश अता फरमा मरहुमों की करवट करवट मग़फ़िरत अता फरमा मरहुमों के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ऐ मौला करीम उन तमाम की शफाअत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दामन अक़दस के अंदर अता फरमा मौला हम उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा उनके घर वालों को उनके पीछे खूब कारो खैर और इसाल सवाब करने की तौफीक रफीक अता फरमा मौला जिन जिन नौजवानों ने जिन जिन बच्चों ने जिन जिन माँ और बहनों ने इस हादसे के अंदर जो भी अपने से बन पड़ा वो खिदमतें की है लोगों को बचाने का जो रात काम किया गया है उन तमाम को भी मौला इसका अज्र दुनिया और आखिरत में अता फरमा मौला हमसे जो भी लर्जिश और खताएं हो गई है बड़ा तो उसे माँ पर दरगुजर फरमा हम में से जो बीमारियों ने शिफाए कुल्ली अता फरमा गौसुल आज़म दस्तगीर की 11वीं के सदके में उस 11वीं वाले पीर के सदके में मौला जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा मौला हम तमाम की जान माल इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा बिलखुसूस हमारे मादरे वतन हिंदुस्तान के अंदर मौला अमन सुकून शांति और सलामती अता फरमा मौला हम तमाम को मौला ऐसा बंदा बना जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो जाए मौला हमें पंजों का नमाजी बना दीन का गाजी बना सरकार की सुन्नतों को अपनाने वाला सच्चा और पक्का आशिक रसूल बना और मौला हमारा ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दिल से मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ आए हुए तमाम सादात इज़ाम और मैं इज़ाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ईद गौसिया की मैं आप तमाम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। આજે જે ઈદનું જુલુસ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું છે શું કાંઈ છે? મોરબી મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા જે પુલની ગોઝારી દુર્ઘટના બની જેની અંદર જે શહીદ થયા છે જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે એમના શોક માટે આજ મોરબી મુસ્લિમ સમાજે ઈસાલો સવાબની એક મજલિસ પણ રાખેલી મરહુમોની બારગાહમાં ઈસાલો સવાબ પણ કરેલ અને બીજા કે જે મોરબીની અંદર તમામ ગુજરનારાઓ હાદસાની અંદર ગુજરનારાઓ જે છે એના માટે 5 મિનિટ મૌન રહી અને મૌન શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પણ કરી છે અને શોકની લાગણી ખાલી મોરબી શહેર નહીં બલકે પૂરા હિન્દુસ્તાનની અંદર આ શોકની લાગણી વ્યક્ત કરવા માટે થઈ અને ઘણા બધા ઠેકાણે પણ અને એ જ રીતે મોરબીમાં પણ ઈદે ગૌસિયાનું જુલુસ રદ કરી મોકૂફ રાખી અને ઈસાલો સવાબની આ મહેફિલ કરેલી છે જેની અંદર દરેકને
આત્માને શાંતિ મળે, દરેકની રૂહને અલ્લાહ જન્નતની અંદર આલાએ લીનની અંદર જગા અતા ફરમાવે, એના માટે થઈ અને તમામ મોરબીના મુસલમાનોએ જમા થઈ અને પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી. તે બદલ હું ખૂબ ખૂબ આ લોકોનો આભાર માનું છું. ખૂબ સરસ કે જે મૃતાત્માઓ છે એની શાંતિ માટે જે છે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા જે 5 મિનિટ મૌન રાખી અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. તો નવી અપડેટ નવા સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી જોડાજો મોરબી અપડેટ સાથે. ખૂબ ખૂબ આભાર.